सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में हमारे सभी शुद्धि दर्शकगणों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, अभी तक मैंने जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं उनमें से यह वीडियो कुछ थोड़ा अलग किस्म का है। यदि आप इसे पूरा देखेंगे तो निश्चित ही आपको एक नई अनुभूति होगी, नए रास्ते से आप परिचित होंगे और आप इस बात का लोहा मान जाएंगे कि यह जो विद्या के बारे में बता रहा हूँ ये आपके जीवन में एक विशिष्ट प्रभाव रखेगी और कल्पद्रुम की तरह, कल्प वृक्ष की तरह आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने में आपका सहयोग करेगी। बताना मेरा काम है, उसे करना या न करना ये आपका काम है। अगर आप मेरे चैनल को देख ही रहे हैं तो आपको कुछ ऐसी सूचनाएं प्रदान करना ये हमारा दायित्व बन जाता है। ये तो सभी लोग जानते हैं कि भारतवर्ष आदिकाल से अपने ज्ञान की वजह से पूरे विश्व में प्रसिद्ध रहा है। जो विज्ञान की उन्नत तकनीक यहाँ थी, जो हजारों वर्ष पहले यहाँ थी, उसे आप देखेंगे कि पश्चिम अभी तक उनको सीख ही रहा है। जिसको वो अपना इन्वेंशन कहते हैं, वो चीज़ें यहाँ हजारों वर्ष पहले, लाखों वर्ष पहले हो चुकी हैं। अभी विज्ञान उस टेक्निक पर पहुंच नहीं पाया है जो भारत का मूल प्राण है। इसलिए इस चीज़ों को समझना कठिन बात है और जो नहीं समझ पाते वो उसको नॉनसेंस कह करके एक झटके के साथ अलग कर देते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि आपको यदि आपको पश्चिम के कपड़े अच्छे लगते हैं तो वही पश्चिम के कपड़े पहन लीजिए। चाइनीज़ फूड अच्छा लगता है तो उनमें से जो शाकाहारी हो वो फूड आप पसंद कर लीजिए, खा लीजिए। और कई जगहों पर आप विदेशियों का अनुगमन कर सकते हैं, परंतु अध्यात्म के मामले में, वैदिक शास्त्रों के मामले में, धर्म के मामले में पूरे विश्व को भारत का ही अनुशीलन करना उचित है और कर भी रहे हैं। वो जिसको वो अपने ज्ञान की उत्पत्ति बताते हैं, अपना इन्वेंशन बताते हैं, वो सारी चीज़ें चुराई हुई हैं। और चूंकि लोग जान न पावे इसलिए हमारे पुराणों को, हमारे धर्म ग्रंथों को ये फेक बताते हैं और कहते हैं कि ये सब मिथक हैं, कल्पना है। और इनके यहाँ जो पुस्तकें चलती हैं धार्मिक या वैसी, उनमें कोई ऐसी बात ही नहीं है जिसका विज्ञान से कोई संबंध हो या जिसका असली अध्यात्म से कोई संबंध हो। पश्चिम का विज्ञान दिखावे वाला है, भारत का ज्ञान विज्ञान आत्ममुखी है, अंतर्मुखी है। और यही कारण है कि ना चाहते हुए भी पूरे विश्व को भारत की जो प्रणाली है उसका अनुगमन, चाहे वो प्रकट रूप में करें चाहे वो छिप करके करें, करना ही पड़ता है। तो मैं परिचित कराना चाहता हूँ आपको उस गहन ज्ञानमयी गंगा से
जिसको हमने सक्सेस मेथड का नाम दिया है। बहुत पहले मैंने इसकी घोषणा कर दी थी आप लोगों को, परंतु लोग भूलने में माहिर होते हैं। अच्छी चीज़ें अब से भूलते हैं, गलत चीज़ें तो नहीं भूलते वो। तो मैंने बताया था कि एक ऐसी भी विद्या है जिसके बारे में भी मैंने 2-1 दिन पहले भी बताया था, जिसमें आपको कठिन साधना करने की आवश्यकता नहीं होती, जिसमें आपको यम नियम का भी उतना पालन नहीं करना पड़ता, हालांकि कुछ बहुत तो करना पड़ेगा, जिसमें आपको कोई माला लेकर के नहीं बैठना है, जिसमें आपको किसी प्रकार की यंत्र की आवश्यकता नहीं है, जिसमें आपको किसी वैदिक या किसी प्रकार के मंत्र की आवश्यकता भी नहीं है। आप स्वयं अपने हिसाब से जो आपकी आकांक्षाएं होंगी उसके आधार पर पूरी रिपोर्ट देंगे तो आपका मंत्र तैयार करके दे दिया जाएगा, जिसे आपको उस विधि के साथ करना है जिस विधि के साथ बताया जाए। है तो ये प्राचीन शास्त्रों के अनुसार ही, परंतु कुछ गुप्त क्रियाएं उसमें जोड़ करके उसको अत्यधिक उन्नत बना दिया गया है, जिससे कि मनुष्य के जीवन की जो सबसे बड़ी कमी है उसको दूर किया जा सके। और इसमें आपको बता दूं कि इस क्रिया के माध्यम से केवल पॉजिटिव चीज़ें ही होती हैं। आप इस विद्या का प्रयोग निगेटिव चीज़ों के इस्तेमाल में नहीं कर सकते। निगेटिव शक्ति नहीं है, यानी कि इस विद्या का आप दुरुपयोग नहीं कर पाएंगे। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी स्त्री हो, आप ये समझिए, मान लीजिए कि कोई गरीब व्यक्ति है, उसको उसका विवाह नहीं हो पा रहा है। कोई गरीब लड़की है, उसका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो प्रकृति को इससे क्या लेना देना। प्रकृति सही समय पर उसके अंदर यौवन अवस्था देगी, प्रकृति सही समय पर उसके अंदर यौन इच्छाओं को जागृत करेगी, उसको पुत्र प्राप्ति के योग्य बनाएगी। अब वह उसका विवाह नहीं हुआ है तो क्या हुआ, मन में तो इच्छाएं होंगी ही। प्रकृति किसी चीज में अपनी कमी नहीं रखती, और अब यही कारण होता है कि जब मान लीजिए किसी का विवाह भी नहीं हुआ, या लड़की के पिता की आर्थिक स्थिति नहीं है, या जो भी हो कारण हो, विवाह नहीं हुआ, प्रकृति तो अपना काम कर रही है, तो फिर अवैध तरीके से वह उन चीज़ों को प्रयोग करता है या करती है, जिसे लोग अवैध संबंध कहते हैं। प्रकृति की दृष्टि में वो कुछ भी अवैध होता ही नहीं है। अवैध संबंधों से भी पुत्रों की उत्पत्ति हो जाती है, पुत्रियों की उत्पत्ति हो जाती है, यानी कुदरत तो अपना काम करती है। इसी प्रकार से मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति के अंदर वह शक्ति होती है। कभी सही तरीके से उसका प्रयोग हो गया, अनजाने में तो वो काम हो जाता है, कभी नहीं हो पाया तो नहीं हो पाता है। तो अगर क्रमबद्ध सुसंगठित तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से अगर उसका अध्ययन किया जाए, उस क्रियाओं को किया जाए, तो निश्चित रूप से उसमें लाभ होता ही है। और इसके लिए कुछ भी
व्यक्ति की इच्छा हो, कुछ भी। अब वो तो आपके ऊपर है कि आपकी नैसर्गिक इच्छा क्या है और कब से है, कितनी प्रचंडता के साथ में है। तब उसका आप प्रयोग करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वास्तव में ये विद्या तो बिना किसी ज़्यादा मेहनत के और बिना किसी नियम के भी अच्छा फल प्रदान करती है। इसको टेस्ट करें, मेरा यही कहना है कि इसको एक बार टेस्ट करें कि अपने जीवन में, और आपको उसका लाभ होगा। यदि लाभ हो तो लोगों को बताएं। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।